नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन बहुत प्रिय है। अगेन पी फॉर प्रीलिम्स, विच आर्टिकल डील्स विद द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन प्रेसिडेंट? दिस इज आर्टिकल 57। यहीं से हेडिंग से क्वेश्चन आएगा भाई। क्या आएगा? ए पर्सन हु होल्ड्स ऑफिस एज प्रेसिडेंट और हु हैज हेल्ड shall subject to other provisions of this be eligible for re-election। यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, अगर प्रकाश चंद्र साहब राष्ट्रपति रह चुके हैं या हैं अभी, तो क्या वो री इलेक्ट हो सकते हैं? क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं? आंसर इज व्हाट? ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, नो डाउट अबाउट दैट। एग्जामिनर ही परेशान हो चुका है, पिछले 50 सालों से 30 साल से वो पेपर ले रहे हैं आपका, वही री इलेक्शन। तो मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं ये सोचूंगा कहां पर घुमाऊं उस प्रकाश को। रट लिया इसने री इलेक्शन, चलो इसकी मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता हूं। तो अब ये होगा, यस ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर वंस। एक बार री इलेक्ट हो सकता है, 2 बार री इलेक्ट हो सकता है, या अनलिमिटेड बार री इलेक्ट हो सकता है। तो एक व्यक्ति कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है? 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है। अब प्रकाश चंद घूम गए, दिमाग में तो इतना याद रखा था री इलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार की लिमिट तो ध्यान नहीं रखी। अब कंफ्यूज आ गए, अब लगाएगा गैस कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार बहुत है यार, चल 3 बार होगा, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं दी गई है। ध्यान रखना, देयर इज नो लिमिट फॉर दिस, दिस इज अनलिमिटेड। लेकिन अगर बचुआ ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि he can be re-elected for unlimited numbers but as per convention, कन्वेंशन मतलब जो प्रथा बन चुकी है ना, जो मान्यता प्राप्त है, जैसा ट्रेंड है, that limits your election or up to the 2 times, यानी कि you can be the president for 2 times, 2 से ज़्यादा नहीं। तो कुछ है लिखित रूप में, कुछ भी लिमिटेड नहीं है। अगर केवल आए लिमिटेड अनलिमिटेड इतना, तो करना आप लोग अनलिमिटेड। और अगर कन्वेंशन शब्द वो चिपका दे आपको कि लिमिटेड बाय कन्वेंशन अप टू 2 टर्म्स, देन द आंसर विल बी लिमिटेड बाय कन्वेंशन अप टू 2 टर्म्स। से ध्यान रखना। गॉट इट? नाउ आ जाए क्वालिफिकेशन। लेट्स सी हु अमंग्स यू आर क्वालिफाइड, इज क्वालिफाइड टू बिकम द प्रेसिडेंट। Qualification for election as president: no person shall be eligible for election as president unless he is citizen of India. Every one of you is citizen of India, so you have the first eligibility. Congrats. Has completed the age of 35 years. Sorry for few of you, you will have to wait for 35 years. So this was the first eligibility. This is the second eligibility of age. Don't forget this. P for prelims लगाओ, समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। एंड यहाँ से समझाने वाली बात है, दिस इज रजनी मैडम, P for prelims qualified. Qualified for what? Qualified for election as member of House of People, यानी कि लोकसभा। ये ध्यान रखना, दिस वर्ड इज व्हाट? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड, दिस इज नॉट इलेक्टेड। इसका क्या मतलब है? यहां से कहां से क्वेश्चन बनेगा? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपका नागरिक होना जरूरी है, वेरी सिंपल। सेकेंडली आपकी एज की रिक्वायरमेंट है 35 ईयर्स, वेरी सिंपल। दिस इज इंपॉर्टेंट, थर्ड एलिजिबिलिटी, यू शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, समझे? जैसे
फॉर एग्जाम्पल सबके घर पे चिट्ठी आ गई, मोदी साहब ने भेजी कि आपको हमें राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट करने में बड़े अपार हर्ष की हो रही है, तो प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तो सबके पास सिटीजन, सबके पास आधार कार्ड है, सब पहली एलिजिबिलिटी तो है ही है। जो 34 पे रह गए, 35 से थोड़ा कम रह गए, वो बाहर हो गए। अब कुछ लोगों की 35 ईयर्स भी एज आ गई, वेरी गुड, 2 एलिजिबिलिटी आ गई आपके पास। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, है ना, जैसे अरशान भाई साहब कंफ्यूज हो गए, यार मैं तो लोकसभा का मेंबर हूं ही नहीं, आई एम नॉट द मेंबर ऑफ, आई एम नॉट इलेक्टेड फॉर द हाउस ऑफ पीपल। तो शाहीन ने कहा इधर आओ, इधर आओ, गाल आगे करो, एक थप्पड़ लगाया इसके शाहीन ने कि वर्ड क्या है ये, बनेंगे प्रेसिडेंट। भाई तू ये क्वालिफाइड होना है, यानी कि तेरे पास लोकसभा का इलेक्शन लड़ने की योग्यता होनी चाहिए। बस तूने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो, जीता हो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्यों समझा रहा हूं इतना? आई एम नॉट अ फूल, बिकॉज यू मे बी कंफ्यूज इन योर एग्जाम। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड क्वालिफाइड। द वर्ड इज क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। कई वहां फिर यहां क्वालिफाइड में कंफ्यूज हो गए और वहां पर कहां कंफ्यूज हो गए, वो हाउस ऑफ पीपल की जब क्या कहेगा, पार्लियामेंट। ही शैल बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट नहीं है ये लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में अंतर है। पार्लियामेंट में दोनों सदन आ जाते हैं और यहां पर क्या है, लोकसभा की बात है। तो ध्यान रखना, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। द वर्ड इज क्वालिफाइड, सेकंड वर्ड इज हाउस ऑफ पीपल। दोनों जगह से क्वेश्चन मिलेगा फिल्म्स में। बोलो बबुआ, आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट, a person shall not be eligible for election as president if he holds any office of profit। यदि किसी लाभ के पद पर है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के योग्य नहीं रहेगा, समझे? या किसी भी राज्य की गवर्नमेंट के अधीन हो या कोई लोकल और अथॉरिटी में हो, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, क्या है समझिए, अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी हो, म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क हो, या किसी बैंक में मैनेजर हो, समझे, सरकारी बैंक में बात कर रहा हूँ, ठीक, कहीं पर अध्यापक हो, कहीं पर किसी भी लाभ के पद पर हो, आप सरकारी नौकरी पर हो, बस ये समझ लीजिए आप, वो कोई से भी, चाहे वो केंद्र की सरकारी नौकरी हो, चाहे वो राज्य सरकार की नौकरी हो, चाहे वो कोई एक लोकल गवर्नमेंट की हो, यानी कि लोकल अथॉरिटी की हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के। गॉट इट? ये ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ही मस्ट नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी। कम ऑन, कर लेंगे। अब मजेदार बात यहां पर आएगी। तो लाभ की बात क्या समझे, नहीं समझे आप लोग? तो अगर आपके पास लाभ का पद है, ठीक है, पीसा, इफ यू आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कैन यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो, यू कैन नॉट इवन कंटेस्ट द इलेक्शन। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति बनने की बात दूसरी है। अब देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट है एक्सप्लेनेशन में। ये कह रहे हैं कि ये जो पद हैं इनको नोट कर लीजिए कि इफ यू आर द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यदि आप राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, किसी प्रदेश के गवर्नर हैं, या केंद्र में राज्य में मंत्री हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, 4 पोजीशन हो गई। अगर आप इनमें से कोई सी भी पोजीशन होल्ड करते हैं, सही है, तो आपके पास लाभ का पद नहीं है। जो एक म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क है वो लाभ का पद है, एक मंत्री लाभ का पद नहीं है, वो सेवा के भाव से आए हैं। जो मंत्री बना है वो बेचारा परेशानी घर बार छोड़ करके देश सेवा के लिए आया है। तुम नौकरी करते हो अपने घर के लिए करते हो, है कि नहीं है? तो ये अंतर है, ध्यान रखना। तो फनी वे है, लेकिन ध्यान रखना इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा और यही आपके फिल्म से पूछा जाएगा। इनको अपनी नजर इनायत कीजिए, बसा लीजिए दिल दिमाग में। सो
प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा क्या इन ऑफिसेस को, क्या इन पदों को लाभ का पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए। अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज। बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।